नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन अटारिया और पेश है आज के मुख्य समाचार। पक्की बात सच्ची बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में लगाई डुबकियां। जेठ की बड़ अमावस्या पर कमाया धर्म लाभ। अजमेर में पानी की किल्लत को लेकर भाजपा करेगी बड़ा आंदोलन। विधायक बघेल ने भरी हुंकार। बुढ़ोल ग्राम पंचायत में लगे महंगाई शिविर में उमड़ा जन सैलाब। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर और अधिकारियों ने बांटे गारंटी कार्ड। बिजली के बिलों में बढ़ाए गए फ्यूल चार्ज का विरोध शुरू। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। पंद्रह दृष्टिहीन बालिकाओं को कलेक्टर भारती के हाथों दिलाए गए टैबलेट। महावीर विकलांग समिति की पहल। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। तीर्थनगरी पुष्कर में शुक्रवार को भीषण गर्मी के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं ने जेठ की बड़ अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र सरोवर के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ कमाया। सरोवर में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों को याद किया और उनके पिंडदान तर्पण किए। वहीं जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर गायों को चारा खिलाया। स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने जगह जगह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी पीने के लिए ठंडे कैंपर की जगह जगह लगाए ताकि कोई भी भीषण गर्मी से प्यासा न रहे। तीर्थनगरी पुष्कर में शुक्रवार को भीषण गर्मी के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं ने जेठ की बड़ अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र सरोवर के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ कमाया। सरोवर में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों को याद किया और उनके पिंडदान तर्पण किए। वहीं जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर गायों को चारा खिलाया। स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने जगह जगह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी
पीने के लिए ठंडे पानी के कैंपर जगह जगह लगाए ताकि कोई भी भीषण गर्मी से प्यासा न रहे। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला शुरू हो गया जो देर शाम तक चलता रहेगा। तीर्थ पुरोहित मोनू रायता ने बताया कि बैसाख मास का भी काफी महत्व रहता है। जेठ मास की अमावस्या के दिन लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु पवित्र शुरू में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते रहे और अपने पितरों को तर्पण पिंडदान करते हैं। और आज के दिन दान पुण्य का भी काफी महत्व रहता है। वीआईपी पंडित नरेश रायता ने बताया कि जेठ मास की अमावस्या का काफी महत्व है, इसलिए यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य करते हैं और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करते हैं। इस अवसर पर बाजारों मंदिरों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। भीषण गर्मी में नगर पालिका ने जेठ की बड़ अमावस्या पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की। श्रद्धालुओं के लिए धूप से बचाव को लेकर पालिका प्रशासन शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गया। हर बार पालिका प्रशासन की तरफ से हर बार मुख्य घाटों पर टेंट लगवाए जाते हैं। इस बार घाटों पर टेंट की व्यवस्था नहीं होने से चिलचिलाती धूप में श्रद्धालुओं ने सरोवर में पूजा अर्चना की। लाखों रुपए के वार्षिक ठेके होने के बावजूद पालिका प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए टेंट और दरियों की व्यवस्था नहीं करा पाया, जिसको लेकर स्थानीय पुरोहितों में जबरदस्त रोष उत्पन्न हो रखा है। आज वट पूजन अमावस तो हर महीने आती है, लेकिन साल की इसे वट अमावस के नाम से जानी जाती है। आज के दिन औरतें अपने गौत्राज जो करती है 3 दिन के वो करती है, उसका फल अक्षय पुण्य फल उन औरतों को मिलता है। और सुहागिन अपने पति की आयु के लिए वट वृक्ष में जाकर के उसका पूजन करती है। और यहाँ पुष्कर में जो यात्रालु श्रद्धालु आते हैं, अब अलग अलग देशों की अलग अलग रीति होती है, लेकिन हम अपने यहाँ राजस्थान में इसको वट पूजन अमावस कही जाती है, जिसमें भगवान वट की पूजन करते हैं औरतें। और जो यहाँ तीर्थ में आने वाले स्थान पे जो लोग हैं वो यहाँ पूर्वजों को उद्धार करने के लिए आते हैं। क्यों कि ऐसा कहा जाता है कि 6 जगह पिंडदान का लेख है। गया में है, सिद्धपुर में है, बद्रीनाथ में है, इलाहाबाद में है, कुरुक्षेत्र में है और पुष्कर में है। और शिव पुराण में ऐसा वर्णन दिया हुआ है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन दिया हुआ है कि गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभाते पुष्कराणी च एतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध कालेन भवन्ति का। भगवान राम ने गया जी में श्राद्ध किया था, लेकिन गया जी में दशरथ जी का हाथ निकल गया, जो अभी भी आज की तारीख में भी निकला हुआ है। और वहाँ पर हाथ निकलते ही दशरथ जी का भगवान राम को आकाशवाणी हो गया कि हे राम, तुम पुष्कर तीर्थ में जाकर के मेरा पिंडदान करोगे तब मुझे मोक्ष होगा। इस संसार में मुझे कहीं मोक्ष नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पर यात्रालु अपने पूर्वजों को 7 कुल का पिंडदान देने के लिए आते हैं और अपने जीते जी अपने पाप को यहाँ छोड़ने आते हैं। मैं इंदौर से डॉक्टर अनिल खरेया यहाँ पर आया हुआ हूँ और पिंडदान के लिए आया हूँ। हमने पंडित जी को कुंडली दिखाई और उन्होंने कहा कि भाई आपको ये समस्याएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं अगर आप यहाँ पर आकर पिंडदान करेंगे तो ये सब समस्याएं ख़त्म होनी। तो सभी हमारे जो पूर्वजों के उनको मोक्ष के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज ये प्रथम प्रथम विजिट है कि इस कार्यक्रम के तहत मैं आज पहली बार ही पुष्कर आया हूँ और गुरुजी की शरण में आके मैं जो पिंडदान का प्रायोजन हो रहा है मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर मुझे अति शांति महसूस हो रही है। और प्रसन्नता तो अपनी जगह पर रहती है, लेकिन जो शांति महसूस हो रही है वो एक अलग तरह की अनुभूति है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को बिजली, पानी, महंगाई, राहत शिविर सहित अनेक मुद्दों को घेरा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब पार्टी एकजुट हो चुकी है। भाजपा की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है और सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को बिजली, पानी, महंगाई राहत शिविर सहित अनेक मुद्दों पर घेरा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब पार्टी एकजुट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है और सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अजमेर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने सरकार को पेयजल समस्या, बिजली कटौती, बिजली सरचार्ज में बढ़ोतरी, कोयला संकट, भ्रष्टाचार, महंगाई राहत कैंप में आमजन को परेशानी सहित कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता बदेल ने कहा कि भाजपा सरकार की घोषणाओं का नाम बदलकर कांग्रेस सरकार वाहवाही लूट रही है। महंगाई राहत कैंप के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। भीषण गर्मी में आम जनता पानी की समस्या से त्रस्त है। सत्ता की लोलुपता के चलते कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं। वहीं शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार वोट बटोरने के लिए जनता को राहत कैंप के नाम पर धक्के खिला रही है। जिस प्रकार सरकार ने घोषणा करी थी कि बिजली दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी टैक्स लगाकर बढ़ोतरी कर रही है, उससे जनता का जीना दूभर हो गया है। पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। उनकी लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। सत्ता के लालच में कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई की गई। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। शहर की जनता प्यासी है। इसी को लेकर आने वाले समय में भाजपा की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोनी ने कहा कि शहर में सरेरा हत्या हो रही है। कानून व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जब घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा की थी कि ये बिजली की दरें पूरे 5 साल में एक बार भी नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद लगातार 6 बार पिछले 4 साल में बिजली की दरें बढ़ाई, और जिस प्रकार से लगभग 15 से अधिक बार फ्यूल सरचार्जेस के नाम पर बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी करने का जो काम इस सरकार ने किया, हमने देखा कि पिछले अप्रैल माह के अंदर 42 पैसे फ्यूल सरचार्जेस लगा गया। उसके बाद तुरंत मई के अंदर 52 पैसे प्रति फ्यूल सरचार्जेस के अंदर बढ़ोतरी की गई। और वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से राहत कैंपों के नाम से, राहत शिविरों के नाम से जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि सरकार द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, तो निश्चित रूप से लगता है कि केवल जनता को ठगने का, जनता को धोखे में रखने का काम इस कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है। अपने वादे से मुकरने के पश्चात लगातार बिजली की दरों में विभिन्न प्रकार से टैक्सेस लगा करके जो बढ़ोतरी की जा रही है, आज आम आदमी का जीना बहुत दुर्भर हो गया है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर जो बिजली की दर प्रति यूनिट 5 रुपये 55 पैसे थी, वो आज बढ़कर के 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के अंदर आपसी अंतर्कलह के चलते ये पार्टी दो धड़ों में विभक्त है। ये कल हमने सब देखा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की जो जिस प्रकार की सार्वजनिक जो लड़ाई है वो सड़कों पर जिस प्रकार से आई, अजमेर की जनता ने देखा, आप सब ने उसको प्रकाशित भी किया, कवरेज भी किया। और दुर्भाग्य देखिए कि केवल पद की महत्वाकांक्षा और पद लोलुपता के चलते कांग्रेस के आपसी कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से एक संघर्ष सड़कों पर आ चुका है, और जिस प्रकार से कल देहात के एक कार्यकर्ता कांग्रेस के भीम सिंह, जो कि देहात के महामंत्री है, उनको जिस प्रकार से वहां पर पीटा गया, और उसके द्वारा जब किशनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, आज भी उस रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये कितना बड़ा अन्याय! केवल सरकारी मशीनरी का उसका दुरुपयोग करते हुए एक एडवोकेट भी वो साथ में है, एक लेमैन भी साथ में है, लेकिन उनके उस मुकदमे पर, उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में बीसलपुर के अंदर पर्याप्त पानी होते हुए भी अजमेर की जनता को 72 से 84 घंटों में पानी दिया जा रहा है, यह अत्यंत पीड़ादायक है। केवल सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी अनियमितता, उनकी विफलता और उनके जो पेयजल वितरण को जो उनका तंत्र है उसके अंदर नाकाम होने के कारण अजमेर की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। हमने इस मुद्दे को भी उठाया है। साथ ही जिस प्रकार से पूरे अजमेर के अंदर कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, हमने देखा है कि अभी 3 दिन पहले एक युवती का, कीर्ति सोनी का, जिस प्रकार से भरे सड़क पर दिन दहाड़े हत्या हुई। अपराधियों में बिल्कुल खौफ नाम की चीज़ नहीं रही है सरकार की, और सरकार का कानून तंत्र बिल्कुल विफल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर की जनता और प्रदेश की जनता पर जिस प्रकार से ये महंगाई के नाम पर जो अतिरिक्त भार विद्युत बिलों में दिया जा रहा है, और जिस प्रकार से पेयजल को हमारी अजमेर की जनता तरस रही है,
ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और अब भारतीय जनता पार्टी आंदोलनात्मक रूप के अंदर आ रही है। बहुत जल्दी हम आपको हमारे 2-3 डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर और इस विरोध प्रदर्शन के अन्य मुद्दों पर हम आपसे रूबरू होंगे। तो वहीं अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने भी कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है और दूसरी ओर महंगाई राहत कैंप लगाकर 100 यूनिट फ्री देने की बात कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। शहर में भीषण गर्मी के मौसम में पानी की समस्या है, लोगों को टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। 2-3 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है, जिसको लेकर आने वाले समय में जनता के साथ मिलकर भाजपा द्वारा पानी की समस्या को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा की इस प्रेस वार्ता में दक्षिण विधायक अनीता बघेल, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, प्रियशील हाड़ा, मीडिया सह प्रभारी रचित कछावा आदि मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार की प्रशासनिक लापरवाही और कोल माफिया और पानी के टैंकर माफिया से उनकी मिलीभगत का नुकसान राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ये कहकर सत्ता में आई थी कि हम बिजली की 1 पैसा भी दर नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन पिछले 4.5 साल में 15 बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर राजस्थान में उन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई है। अप्रैल माह में 42 पैसा, 48 पैसा और अभी 52 पैसा बिजली का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कंपनी को जो 7,000 करोड़ की पेनल्टी देनी है, उसकी वसूली राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता की जेब से कर रही है। सरकार पर लगी जो पेनल्टी है उसकी वसूली की जा रही है। राजस्थान की सरकार कोल जो अपने जो ब्लॉक्स उनको अलॉटेड है उनमें खनन नहीं करके कोल माफियाओं से महंगा कोयला खरीद रही है। पानी में राजस्थान और अजमेर के जो हालात बिगड़े उसका बड़ा कारण करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी में हृदय योजना में जो सरकार को पैसा मिला, उससे पानी की व्यवस्था को ठीक करने की बजाय उन्होंने पाइपलाइन डाल दी, लेकिन उसे पानी आने की व्यवस्था नहीं की, ठीक ढंग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए इसकी व्यवस्था नहीं की। टैंकर माफिया को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। बार बार ट्रिपिंग के कारण से आज राजस्थान अजमेर में 84 से 96 घंटे बिजली पानी नहीं आ रहा है, बिजली की कटौती हो रही है। इसका फ़ायदा भी टैंकर माफिया को मिल रहा है। सरकार द्वारा किए गए इस कुकृत्य के कारण से अजमेर की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली राजस्थान की जनता को महंगी मिल रही है। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बुढ़ोल में राज्य सरकार की महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर फायदा लिया। अजमेर के निकटतम ग्राम पंचायत बुढ़ोल में राज्य सरकार की महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर फायदा लिया। पीसीसी उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने ग्राम पंचायत बुढ़ोल में आयोजित महंगाई राहत कैंप में शामिल होकर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह, विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान, तहसीलदार प्रीति चौहान के साथ विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित लाभार्थियों को योजनाओं का गारंटी कार्ड वितरण किया। पहले तो मैं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान का एक ऐतिहासिक बजट पास किया। उस बजट में ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए जो हिंदुस्तान में कहीं योजनाएं नहीं। उन योजनाओं का लाभ देने के लिए महंगाई राहत शिविर का आयोजन रखा है। पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों में 2-2 दिन का शिविर चालू है और स्थायी कैंप भी चालू है। उससे लोगों का रजिस्ट्रेशन कर चिरंजीवी योजना का लाभ 25 लाख तक की, 1000 बुजुर्गों की पेंशन कर दी, 50% महिलाओं का किराया नहीं लगेगा और 500 का उज्ज्वला का सिलेंडर मिलेगा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है और ऐसे खाद्य अन्नपूर्णा योजना से राशन फ्री हो गया और पशुओं का 40,000 का 2 पशुओं का बीमा कर रही है सरकार और ऐसी ऐसी योजनाएं तारबंदी के लिए अनुदान दे रही है और 100 यूनिट घर की बिजली फ्री, 2000 यूनिट कृषि की फ्री। तो ऐसी योजनाएं जिसका आम आदमी आप भी देख रहे हो, चारों तरफ बहुत भीड़ है, गांव के लोगों में बड़ा उत्साह, मेले सा माहौल है
और लोगों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि ऐसी योजनाओं का लाभ आम जनता को, गरीब को गणेश मानकर माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाएं लेकर आए। उस योजना का धरातल पर इन कैंपों के माध्यम तक उन आदमी तक, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन भी कर रहा है। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्युत बिलों में बढ़ाए गए फ्यूल सरचार्ज का विरोध किया। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्युत बिलों में बढ़ाए गए फ्यूल सरचार्ज का विरोध किया। लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल ने राज्य सरकार के खिलाफ तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए विद्युत बिलों में बढ़ाए गए सरचार्ज और बिजली दरों में कटौती की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने से पहले उन्होंने जनता से वादा किया था कि बिजली दर नहीं बढ़ाएंगे, परंतु सरकार बनने के बाद आज तक सरचार्ज के नाम पर सीमित अंतराल से लघु उद्योगपतियों से लगभग 5 रुपये प्रति यूनिट का भार बढ़ाया जा चुका है, जिससे व्यापारियों का बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने जब से शासन संभाला है तब से आज तक केवल जनता को लूटने का काम किया है। भारतीय राजस्थान प्रदेश के विभिन्न इकाइयों के लोग विद्युत फ्यूल सरचार्ज के विरोध में ज्ञापन देने के लिए कई जगहों से आए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा मनमाने ढंग से विशेष फ्यूल सरचार्ज हम लोगों में थोपा गया है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में उद्योगों के लिए ऐसा ही नहीं है। हम उसके विरोध में कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन राजस्थान सरकार को भिजवा रहे हैं और हमारे लगभग 7-8 इकाइयों के लोग यहाँ पर, लगभग अजमेर पूरा जिला यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा ये ज्ञापन कलेक्टर साहब द्वारा जाएगा और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञापन जा रहा है सरकार के पास, और सरकार को समझ में आएगा कि अगर हम ये बढ़ोतरी वापस नहीं लेंगे तो उद्योग बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और राजस्व के भी बहुत बड़ी हानि होने वाली है। हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने बहुत ही हमें आसानवित तरीके से बताया कि मैं आपकी भावनाओं को राजस्थान सरकार के पास भेजेंगे और बाकी कार्रवाई करना तो सरकार के हाथ में बात है। साल पहले सरकार ये कहकर के सत्ता में आई थी कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में 12 बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पैसा बढ़ाया गया और उसका नुकसान केवल मात्र राजस्थान की जनता को नहीं, हमारे इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा हुआ। उद्योगों को जो बिजली दी जा रही है वो वैसे पूरी नहीं दी जा रही है और लगातार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के कारण से उनका रेट्स बढ़ता है और उसका दुष्परिणाम केवल मात्र उद्योगपतियों को नहीं या उद्योगों को चलाने वालों को ही नहीं, आम जनता को, जिनको वो जाकर के सामग्री मिलने वाली है, जो वहाँ पर बनने वाली है, उसकी भी रेट बढ़ती है। और सरकार द्वारा जो भी 3 दिन पहले निर्णय किया गया 55 पैसे फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया गया और कोड में खाज, आज सरकार का एक और निर्णय कि जितने भी उद्योग हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, वो शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक हैवी लोड की इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे। इससे तो उद्योग बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि हैवी लोड पे नहीं चलती हो। सरकार का ये आदेश तानाशाही का आदेश है, मुगलिया तानाशाही को दिखाते हुए आदेश है। तो मैं अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर के आए हैं कि फ्यूल सरचार्ज के विषय पर वापस सरकार पुनर्विचार करे, रेट्स को कम करे और ये जो लोड उन्होंने कम करने के लिए कहा है, हैवी इंडस्ट्रीज पे वो बिजली कम उपयोग लेने के लिए कहा है, उस निर्णय को वापस ले, इसको लेकर के भी ज्ञापन दिए। पढ़ाई करने के लिए विशेष टैबलेट पाकर दृष्टिहीन बच्चे गदगद हो गए। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। हाथों से स्पर्श करके नेत्रहीन बच्चियां अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। शुक्रवार को भगवान महावीर विकलांग समिति और पूना निवासी अमित शर्मा द्वारा कलेक्टर भारती दीक्षित के हाथों से शास्त्रीनगर स्थित लाडली घर की 15 दृष्टिहीन बच्चियों को विशेष प्रकार का टैबलेट दिया गया। पढ़ाई करने के लिए विशेष टैबलेट पाकर दृष्टिहीन बच्चे गदगद हो गए। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। हाथों से स्पर्श करके नेत्रहीन बच्चियां अपने सपने साकार कर सकेगी। शुक्रवार को भगवान महावीर विकलांग समिति और पूना निवासी अमित शर्मा द्वारा कलेक्टर भारती दीक्षित के हाथों से शास्त्रीनगर स्थित लाडली घर की 15 दृष्टिहीन बच्चियों को विशेष प्रकार का टैबलेट दिया गया। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने शुक्रवार को बच्चियों को विशेष प्रकार का टैबलेट देते हुए कहा कि समिति की तरफ से दृष्टिहीन बच्चों के लिए मुहैया कराया गया पढ़ाई करने का ये साधन उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। टैबलेट को टच करने पर उसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड
पाठ सुनकर बच्चे याद कर सकेंगे। टैबलेट पाकर सभी बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस टैबलेट से पढ़ाई करने पर दृष्टिहीन बच्चियों के अधिकतम स्तर में बेहतर सुधार होगा। इस क्षेत्र की 15 दृष्टिहीन बच्चियों को इससे पहले विशेष प्रकार का टैबलेट दिया जा चुका है। इस मौके पर समिति के संभाग प्रभारी उमेश मेहरा ने बताया कि आने वाले समय में चंद्रवरदाई नगर या पटेल स्टेडियम में गोदी में लाओ और पैदल ले जाओ अभियान के तहत करीब 2600 से ज़्यादा विकलांगों को उपकरण दिए जाएंगे और जिनके हाथ और पैर नहीं हैं उनके लिए कैलिबर लगाए जाएंगे। आज लाडली घर में बच्चियों को भगवान महावीर विकलांग संस्थान की तरफ से टैबलेट्स का वितरण किया गया है। 15 बच्चियों को हमने टैबलेट्स दिए हैं और इन बच्चियों को क्योंकि इनकी विज़न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ थी, रिड्यूस थी, तो इनकी पढ़ाई लिखाई अग्रिम करने में कुछ परेशानी आ रही थी। इस टैबलेट के माध्यम से जो कि जिसमें वॉइस कंट्रोल है और जो भी इसमें लिखित आता है उसी का एक उच्चारण भी होता है साथ ही साथ टैबलेट में, तो इनका जो एक परेशानी आती पढ़ाई में वो ओवरकम हो रही है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है उन बच्चियों को और सशक्त बनाने के लिए, वो अच्छी पढ़ाई आगे कर सकें। उनके जो सपने हैं, जैसे कई बच्चियों ने बताया कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई ऑलरेडी कर रही हैं हमारे यहाँ पे राजस्थान भर से और इनफैक्ट आउट ऑफ राजस्थान से भी बच्चियाँ इसमें सम्मिलित हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं, बट इनकी पढ़ाई में और 4 चांद लगें और अच्छा परफॉर्म करें और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाएं, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं पूरी भगवान महावीर विकलांग संस्थान की जो टीम है उनको धन्यवाद दूंगी और हमारे जो लाडली संस्थान के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मैं कहूँगी कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा बच्चियों के लिए कार्य कर रहे हैं, आगे भी अपना इसमें योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सौजन्य से पूना निवासी अमित कुमार के आर्थिक सहयोग से आज लाडली भवन के 9 कन्याओं को टैबलेट भेंट किए गए हैं, जिसमें इनके अध्ययन में स्टडी की काफ़ी अच्छी तरक्की होगी। ये टैबलेट मतलब बोलते हुए भी सारा सॉफ्टवेयर इसके अंदर है और इसके लिए भी स्वामी जी की अगर ऐसे इच्छा होगी तो हम एक इंस्ट्रक्टर भेज देंगे बच्चों के लिए, वो केवल मात्र 10 दिन में पूरी इसकी ट्रेनिंग से देंगे। ये श्री गणेश हमारी समिति ने सबसे प्रथम जिला कलेक्टर के नए आने के बाद ये श्री गणेश उनके कर कमल से किया गया है। आगामी दिनों में और भी कोई मेंबर्स हमारे करना चाहेंगे तो इसको और स्वामी जी को बताया जाएगा। इसके अलावा अजमेर ज़िले के अंदर मैंने अभी जिला कलेक्टर मैडम महोदया से बात करी है कि हमारा सर्वे कम से कम 2600 हो चुका है जिनके पैर लगने हैं, कैलिपर लगने हैं, हाथ लगने हैं। इसके अलावा मैंने अभी प्रार्थना करी आपसे आंगनवाड़ी आशा सहयोगी एक घर के अंदर इस प्रकार का सर्वे कराया जाए, कोई भी दिव्यांग किसी भी उपकरण से वंचित नहीं रहे और जिसका एक बहुत बड़ा कैंप चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम में या पटेल स्टेडियम में होगा, जिसमें गोद में लाओ चला के ले जाओ। इसमें कान की मशीनें स्पेशल होंगी, पैर एक हाथ की मशीन आएंगी, कैलिपर यहीं बनेंगे आपके सामने, ट्राइसिकल होगी, व्हील चेयर्स होगी। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। अजमेर में शुक्रवार को सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति व सूचना केंद्र बचाव संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का स्वागत किया और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 5 सूची मांगों के साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा सूचना केंद्र में कराए जा रहे अनाधिकृत कार्य को ध्वस्त किए गए उपयोगी भवनों की जांच कराने को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और जल्द अपनी मांगे पूरी करने की मांग रखी। अजमेर में शुक्रवार को सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति व सूचना केंद्र बचाओ संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का स्वागत किया और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों के साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा सूचना केंद्र में कराए जा रहे अनाधिकृत कार्य को ध्वस्त किए गए उपयोगी भवनों की जांच कराने को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द अपनी मांगें पूरी करने की मांग रखी। सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि इन मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर 14 अक्टूबर को धरना दिया गया था। उसके बाद से लगातार प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कई ज्ञापन दिए गए। पहले ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों को RGHS मेडिकल डायरी उपलब्ध कराने, राज्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए RGHS के तहत आउटडोर में उपचार के लिए अनलिमिट राशि व्यय करने की सुविधा देने और RGHS लागू होने के बाद बंद किए गए फूड सप्लीमेंट को पुनः शुरू कराने, साथ ही 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। अजमेर की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कलेक्टर के बाद पदभार ग्रहण करने के संकल्प में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति और सूचना केंद्र बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से उनका बुके देकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया 5 सूत्री। वहीं सूचना केंद्र बचाओ संघर्ष समिति की ओर से भी सूचना केंद्र में हो रही अनाधिकृत निर्माण कार्यों के मुद्दा उठाते हुए उनसे अनुरोध किया इस संबंध में जांच समिति गठित करके सूचना केंद्र के मान सम्मान को बनाए रखें और जिला स्तर पर जांच समिति गठित कर इसकी जांच कराई जाए। इस मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर महोदय का ज्ञापन दिया, उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। नगर निगम वार्ड 29 की पार्षद हेमलता खत्री ने वार्ड वासियों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्वीकृत रोड गौशाला आसागंज से रामगंज थाने तक पेवरीकरण और डिवाइडर निर्माण की मांग की है। नगर निगम वार्ड 29 की पार्षद हेमलता खत्री ने वार्ड वासियों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्वीकृत रोड गौशाला आसागंज से रामगंज थाने तक सड़क पेवरीकरण और डिवाइडर निर्माण की मांग की है। पार्षद हेमलता खत्री ने बताया कि अजमेर दक्षिण विधानसभा की सबसे व्यस्ततम सड़क पर पिछले कई वर्षों से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। ये सड़क तारागढ़, चंद्रवरदाई नगर सहित आसपास के लोगों के लिए मुख्य सड़क आवागमन का मुख्य साधन है। विधायक अनीता बदेल ने 1 साल पहले 2 करोड़ 30 लाख रुपए का इस सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत करा लिया। विधायक अनीता बदेल ने 1 साल पहले 2 करोड़ 30 लाख रुपए इस सड़क निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत करा लिए, मगर कार्यकारी एजेंसी द्वारा कहा जा रहा है कि इस सड़क में अभय कमांड के कैमरों की केबल डाली जाएगी, जिस वजह से काफ़ी लंबे समय से लग रहा है। सड़क टूटी फूटी होने के चलते आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती है। अब क्षेत्रवासियों की मांग है कि इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। देखिए, हम सब यहाँ पर आज कलेक्टर महोदय को अजय नगर तारागढ़ की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर जो बदहाल स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस मुख्य सड़क पर कम से कम 13-14 वार्ड लगते हैं। एक वार्ड की समस्या नहीं है, 13-14 वार्डों की समस्या है और यहाँ पर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप सोच सकते हैं पिछले 20 वर्षों से इस सड़क को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस सड़क को कभी बनवाया नहीं गया है, बस जरा सा पैचवर्क करके छोड़ दिया जाता है।
आप आकर के अगर मौका मुआयना करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने गहरे गड्ढे हो रहे हैं, कितनी दरारें पड़ गई हैं। अलग अलग विभागों के द्वारा वहाँ पर चाहे गैस पाइपलाइन डालने वाले हो, चाहे सीवरेज लाइन डालने वाले हो, अलग अलग विभागों के द्वारा समय समय पे खुदाई करके उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया और किसी शुद्ध लेने के लिए प्रशासन वहाँ पर मौजूद नहीं है। राहगीरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चे परेशान हैं, वृद्धजन परेशान हैं, आने जाने वाले हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बहुत ज़्यादा हादसे होते रहते हैं। इसीलिए ही ये जो रोड है हमारी माननीय विधायिका ने 2 करोड़ 30 लाख के द्वारा इसको पारित करवा दिया है। निविदा निकाली जा चुकी है, लेकिन जो इसको सड़क को बनाने वाले ठेकेदार हैं वो बिल्कुल उदासीन बने हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है अभय कमांड की केबल डलने वाली है, इसलिए जब तक वो नहीं डलेगी हम इस सड़क का कोई कुछ नहीं कर सकते, तब तक सड़क नहीं बनेगी। तो हम इसी सिलसिले में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि वो तुरंत इस बात पर संज्ञान ले, मौका मुआयना कर हम सब राहगीरों को, सब क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करने का कार्य करें। अजमेर जिले के समस्त पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पूर्व सैनिकों के साथ OROP द्वितीय में हुए भेदभाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। अजमेर जिले के समस्त पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पूर्व सैनिकों के साथ OROP द्वितीय में हुए भेदभाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। सबसे पहले पूर्व सैनिकों ने नवनियुक्त जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद समस्त पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी और सदस्य शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया, जहां पर पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने देश के सभी 28 लाख पूर्व सैनिकों के साथ केंद्र सरकार द्वारा OROP वित्तीय में हुए भेदभाव पर नाराजगी प्रकट करते हुए OROP द्वितीय की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम जिले के पूर्व सैनिक नई कलेक्टर महोदय हमारी, उनका सैनिकों की तरफ से स्वागत करने आए हैं। इस ब्रह्मा जी की पावन नगरी पे उनका स्वागत है और 30 तारीख की हमारी जो बैठक होने वाली है, हल्ला बोल बैठक, उसमें कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देंगे। सभी सैनिकों की मांगें OROP के लिए है, उसके लिए हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे। नसीराबाद में शनि जयंती के अवसर पर शहर भर में शनि मंदिरों में अलसुबह से ही शनि भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना करने को लेकर उमड़ पड़ी। भक्तों के अंदर न्याय के देवता शनि महाराज की जयंती पर खासा उत्साह देखा जा रहा है। शनि जयंती के उपलक्ष्य में कॉन्वेंट स्कूल स्थित शनि मंदिर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहाँ भजन संध्या में आए हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। मंदिर के पुजारी पंडित मदन मोहन शरण ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनि जयंती के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके पश्चात न्याय के देवता शनि महाराज की आरती से पूर्व जयंती पर शनि देव का केक काटकर सभी भक्तों में प्रसाद के तौर पर वितरित किया गया। वहीं शनि भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। गंज थाना क्षेत्र के लोंगिया मोहल्ला गली नंबर 10 में शातिर चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है, वह चुराई और फरार हो गए। मकान मालिक की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गंज थाना क्षेत्र के लोंगिया मोहल्ला गली नंबर 10 में शातिर चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है, वह चुराई और फरार हो गए। मकान मालिक की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मकान मालिक रामस्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिन पहले उसने अपने हाथों से सोने का हार, सोने की चैन सहित कई सोने के आभूषण अलमारी में रखे थे। कल कुछ समय के लिए वह घर से किसी काम के लिए बाहर गए थे। आकर देखा तो अलमारी में से सोने चांदी के आभूषण गायब थे। मकान मालिक की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल दिनांक 18/5/23 को श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सुखा जी गली नंबर 10 लोंगिया निवासी ने उपस्थित न होकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि 4 दिन पहले उन्होंने अपने हाथों से अपने घर में सोने का हार, सोने के आभूषण वगैरह, अंगूठी रखे थे, जो कल देखे थे तो नहीं मिले। कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है, जिस पर थाना हजापर मुकदमा नंबर 181/23 धारा 380 IPC में पंजीबद्ध कर तफ्तीश श्री इकबाल जी हेडक्वार्टर। सर माल मसरूक का तो इसमें क्लियर तो बताया नहीं है, बाकी इसमें यही लिखा है कि सोने के आभूषण, हार, कंठी वगैरह ये चोरी। क्या बता जी, पीछे से चाबी यहाँ पड़ी थी तो कल मैंने बढ़िया बच्चे आज मैं चीज़ें चोर गुस्सा है रोज, हर 10 दिन में पैसे ले रहे हैं, हर 10 दिन में 6,000 5,000 रुपये ले रहे हैं। तो कल मैं देखिए हाथ डाला बैग में तो चीज़ों का पीछे एक जोड़ी बड़ी पायजामा, 2 जोड़ी पायजामा की थी, एक जोड़ी बड़ी पायजामा की, एक लेडीज अंगूठी है, 24 वाली, एक तोड़ी झुमरी है, 3 तोड़ हार है, 4 तोड़ कंठी मेरी, एक जोड़ी पायजामा, ये 5 चीज़ें गई। कैसे नहीं कैसे हो, ये पहले लिखा लेता हर 10-5 दिन में 6,000 5,000 10,000 5,000 लिखा लेता, 7-8 लाख 6-7 लाख ठीक है देते था हम कल। यही मैंने बोला लोंगिया मोहल्ला। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग सहित विभिन्न योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए आज राजस्थान के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से फीडबैक लिया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग सहित विभिन्न योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए आज राजस्थान के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से फीडबैक लिया। संभागीय आयुक्त CR मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन जिलों में सरकारी योजनाओं की प्रोग्रेस कम है, उन जिलों में सरकारी अधिकारी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई राहत कैंप, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग और जमीन अलॉटमेंट के मामलों में बढ़ोतरी लाएं, जिससे राजस्थान के निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय आयुक्त CR मीणा, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अक्षय गोदारा, नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे। महंगाई राहत कैंप प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग और विभिन्न जो भूमि अलॉटमेंट और बजट योजनाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर VC चल रही है और अभी और कंटिन्यू होगी। इसमें अभी प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग और महंगाई राहत कैंप पर विचार विमर्श हुए हैं। उसमें जो जिन जिलों में प्रोग्रेस कम हुई है उनको और प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए हैं और अभी और आगे जारी रहेगी। थैंक यू। अगर आप अजमेर के पंचशील स्थित D-Mart पर शॉपिंग करने जा रहे हैं और वहां पर कोई लोग
लुभावने विज्ञापन चस्पा हैं तो आप उनके विज्ञापन पर ध्यान ना दें। हो सकता है विज्ञापन में आपको प्रति वस्तु 2 रुपए का फायदा दे रहे हो, मगर बिल में आपका 1 रुपए का फायदा ही मिलेगा। अगर आप अजमेर के पंचशील स्थित डी मार्ट पर शॉपिंग करने जा रहे हैं और वहां पर कोई लोग लुभावने विज्ञापन चस्पा हैं तो आप उनके विज्ञापन पर ध्यान ना दें। हो सकता है विज्ञापन में आपको प्रति वस्तु 2 रुपए का फायदा दे रहे हो, मगर बिल में आपको 1 रुपए का फायदा ही मिलेगा। ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ही सुनना देखना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता मंच ने आज आदेश जारी कर पंचशील स्थित डी मार्ट को अगले 2 महीनों के अंदर परिवादी हरिभाऊ उपाध्याय निवासी सुमित गोयल को 12,000 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल 2019 वर्ष में सुमित गोयल घर का राशन लेने पंचशील स्थित डी मार्ट पर गए थे। सामान लेने के बाद उन्हें सर्फ एक्सेल की एक बार खरीदने पर 2 रुपए का डिस्काउंट देने का विज्ञापन देखा और उन्होंने 10 सर्फ एक्सेल की बार खरीद ली। जब वे बिल काउंटर पर गए तब बिल काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने प्रत्येक बार पर 1 रुपए डिस्काउंट होना बताया। इस बात से नाराज सुमित गोयल ने वहां अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। साथ ही अधिवक्ता तरुण अग्रवाल के मार्फत उपभोक्ता मंच में इस बात की शिकायत की। करीब 4 साल बीतने के बाद उपभोक्ता मंच ने यह फैसला सुनाया कि उपभोक्ता के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से धोखाधड़ी हुई है। फैसले में डी मार्ट के मालिक को अगले 2 महीनों में 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपये खर्चा देना तय किया गया। देखिए, ये जो बड़े स्टोर होते हैं, चेन स्टोर होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो उपभोक्ताओं को विभिन्न ऑफ़र, आकर्षक ऑफ़र देकर, लोक लुभावने ऑफ़र देके और अपने सामानों का विक्रय करते हैं, इसमें ये उपभोक्ता फंस जाते हैं और लूट का शिकार हो जाते हैं। उसी का ये एक उदाहरण वानगी सामने आई है कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर निवासी सुमित गोयल जो दिसंबर 2019 में डी मार्ट स्टोर गए थे पंचशील नगर में। जब उन्होंने 2,000 रुपये का सामान खरीदा और इसके साथ ही वहाँ पे स्टोर में डिस्प्ले पे लगा हुआ था कि सर्फ एक्सेल बार जो 27 रुपये की है, लेकिन उनको 2 रुपये डिस्काउंट देके 25 रुपये में सेल की जा रही है, यानी एक साबुन पे 2 रुपये डिस्काउंट का ऑफ़र था। उन्होंने उस ऑफ़र से प्रभावित होकर 10 साबुन की बट्टी खरीदी और जब उसका बिल बनवाया और उन्होंने चेक किया तो देखा कि एक साबुन 26 रुपये का दिया जा रहा है, 2 रुपये डिस्काउंट नहीं देके 1 ही रुपये का डिस्काउंट उनको दिया गया। तो इन्होंने उसका विरोध किया, वहाँ पे प्रशासन से, मैनेजर से शिकायत करी, लेकिन उन्होंने उसको अनसुना कर दिया और कहा जो हमारे सॉफ्टवेयर में आ रहा है हम तो वही रेट लेंगे, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब उनको इससे राहत नहीं मिली तो उन्होंने उनके कंप्लेन रजिस्टर में भी इसकी कंप्लेन लिखी कि आपके यहाँ से ये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, पैसे जो ऑफ़र है वो नहीं मिल रहा, लेकिन उसका भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। इससे व्यतीत होकर उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मेरे मार्फत उपभोक्ता मंच में एक परिवाद पेश किया। परिवाद पेश करके इनका जवाब आता है डी मार्ट का, वो उस जवाब में कोई ऐसा साक्ष्य लेके नहीं आते हैं जिसमें हमारा परिवाद को वो झुटला सकें। तो मेरे तथ्यों, बयानों, परिवाद में जो भी अभिलेखों के आधार पे माननीय न्यायालय ने ये पाया कि सुमित गोयल के साथ में डी मार्ट ने चीटिंग की है, ऑफ़र जो दिया गया था उसका लाभ उन्हें नहीं दिया, तो ये बहुत ही गंभीर है और बड़ी कंपनियों को इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने ये मानते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसको, मेरे परिवार को सही मानते हुए 10 रुपये जो एक्स्ट्रा लिए डी मार्ट ने वो दिलाने के साथ ही 12,000 रुपये, जिसमें से 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति, 2,000 रुपये का परिवाद व्यय, ये दिलाने के आदेश किए हैं, जो कि डी मार्ट प्रशासन को 2 माह में चुकाने हैं। पुष्कर में राजस्थान प्रदेश की सहप्रभारी अमृता धवन की पुष्कर यात्रा में पुष्कर चुंगी नाके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय जोशी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी गणों ने सहप्रभारी महोदया को माला भेंट कर पुष्प वर्षा की। इसके बाद जगतपिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए और पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। इससे पूर्व गेगल टोल प्लाजा पर पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी गणों ने स्वागत किया। अजमेर शहर में अगर आप सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। जरा सी चूक आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर गली मोहल्लों की सड़कें जानलेवा साबित हो रही है। बात करें जनाना रोड की तो वहां आए दिन सड़कों पर हो रहे गड्ढों से लोग चोटिल हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढों की भरमार है। सड़कों पर बने गड्ढे निकले पत्थरों और उखड़े डामर के कारण 2 पहिया वाहन चालक गिर रहे हैं। लोगों का मुख्य मार्गों से निकलना दूभर बना हुआ है। शहर का ऐसा कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा जिस पर गड्ढे ना हो। ऐसे में शहरवासियों ने सड़कों की दशा सुधारने की आवाज उठाई है। आज जो रोडों
जो खड्डे हो रहे हैं जगह जगह शहर में, जो आज मैं लोहा का रोड की बात कर रहा हूँ जहाँ ये कांजी हाउस के सामने बहुत बड़ा खड्डा हो रहा है। मैं कई बार वहाँ से गुजरता हूँ, करीब 1.5 साल से मैं खड्डा देख रहा हूँ। बरसात के टाइम में पानी भी वहाँ बहुत बढ़ जाता है। ऐसे कई खड्डे हैं, कई जगह जगह खड्डे हैं। तो क्योंकि मानसून का समय आने वाला है, फिर वही समस्या होगी। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द खड्डों को भराया जाए, रिपेयर की जाए, इसमें डामरीकरण किया जाए तो लोगों को राहत मिल सके। तो कई स्कूल की बसें निकलती हैं, बच्चे बुजुर्ग निकलते हैं, गाड़ी निकलती हैं, कई बार हादसे भी हो चुके हैं। तो कि ये समस्या का समाधान अपन जल्द से जल्द करें। कोई मानसून का समय आ जाएगा, फिर वही परेशानी, फिर वो कार्य अधूरा रह जाएगा। तो जल्द से जल्द टेंडर करके इसको जो भी जहाँ भी खड्डे हों, जहाँ भी थोड़ी रिपेयर हो करके डामरीकरण करके इसको जल्द से जल्द कहीं सही किया जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है ये कांजी हाउस, लोहा रोड में कांजी हाउस से बहुत बड़ा खड्डा हो रहा है। आज अपन जनाना की तरफ भी चलते हैं, वहाँ भी बहुत करीब खड्डा हो रहा है। वो भी मैं खड्डा करीब 1.5 साल से मैं वहाँ से निकलता हूँ, खड्डा हो रहा है। उस खड्डे को आज से रिपेयर नहीं हुई है। आगे देखो हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, इस संबंध में निवेदन करेंगे, उनको बताएंगे, समस्या का समाधान बताएंगे। मैं वो तो कह रहा हूँ, आज देखो कहीं इमरजेंसी केस होते हैं, जल्द से पहुँचना पड़ता है। आज जो डिलीवरी केस है, आज वो गाड़ी अगर वो खड्डे में जाती है तो परेशानी होती है। तो चलता रोड है, ऑन रोड है, माना फुल रश रहता है रोड के ऊपर। तो जल्द से जल्द रोड को थोड़ा सही करें, पूरा नया रोड बनावें, डामरीकरण करें तो अच्छा लगेगा। तो फिर नहीं तो वही समस्या हो जाएगी आगे जाके, फिर वही बारिश में खड्डे पड़ेंगे, लोग को मालूम नहीं पड़ते हैं कि बरसात के अंदर खड्डे नहीं है, वो गाड़ियाँ उछलती हैं, वो दुर्घटना का कारण बनती हैं। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।